और भारत ने पाकिस्तान और चीन को भी जंग की धमकी दे दी है। इस सूरत-ए-हाल में रूस ने पाकिस्तान का साथ देने का फैसला कर लिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने पाकिस्तान को S-500 भी देने का इरादा जाहिर किया है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के लिए रूस जंगी मुआवनत करने और असलहा देने के लिए तैयार हो चुका है और पाकिस्तान रूस को गर्म पानी तक जाने की इजाजत देगा। अहम खबर ये है कि अगर भारत पाकिस्तान पर जारहियत का दरवाजा खोलता है तो रूस पाकिस्तान की हमायत करेगा और भारत का साथ नहीं देगा। दूसरी अफसोसनाक सूरत-ए-हाल की वजह से जो अरबों ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में खलाव पैदा कर दिया है, रूस ने पाकिस्तान को सस्ती तवानाई देने का भी वादा किया है, जिसके लिए 1100 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी और दोनों ममालिक के दरमियान बहरी तिजारत को फरोग मिलेगा। नाज़िर-ए-गिरामी, रूस के साथ पाकिस्तान के इन मुआहदों की वजह से न सिर्फ भारत बल्कि अरब भी तशवीश में मुबतला हो चुके हैं और इनकी हवा निकल चुकी है। सऊदी अरब का ख्याल था कि पाकिस्तान पर ताल्लुकात की वजह से दबाव डाला जाएगा तो पाकिस्तान इसके नीचे लग जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के इनकार पर अब सऊदी अरब भी अपना मुंह ही देख रहा है। और अब जबकि पाकिस्तान ने रूस के साथ अहम वायदे किए हैं, सऊदी अरब को इसकी तवक्को नहीं थी। अब पाकिस्तान की तरफ से सऊदी अरब को भी वाज़ेह पैगाम मिल चुका है कि हम सऊदी अरब के मोहताज नहीं है। रूस ने जब से पाकिस्तान को जदीद दिफाई निजाम देने का वादा किया है, तब से भारत फिर से अमेरिका की गोद में बैठने की कोशिश में है। नाज़िर-ए-गिरामी, खित्ते की सूरत-ए-हाल ने इस तरह का मोड़ काटा है कि दुनिया भी शशदरो हैरान है। दुनिया की दो बड़ी ताकतों का रुझान पाकिस्तान की तरफ हो चुका है और वो पाकिस्तान की मुआवनत के लिए तैयार बैठे हैं। इसकी खास वजह कुछ सियासी माहौल में तब्दीली भी है और कुछ तिजारती मकासद में भी। चीन और रूस दोनों को तिजारती मकासद के लिए बंदरगाहों की जरूरत है और इनसे करीब तरीन बंदरगाह पाकिस्तान की है, जिस तक इनकी रसाई सबसे ज्यादा आसान है। पाकिस्तान ने अपनी बहरी गुजरगाह देने के बदले में रूस और चीन से मजबूत तरीन दिफाई निजाम मांग लिया है और रूस पाकिस्तान को S-500 जदीद तरीन दिफाई निजाम देने पर आमादा हो गया है। भारत ने जब रूस से ये निजाम तलब किया तो अमेरिका ने सख्त तहफ्फुजात का इजहार करते हुए भारत को शदीद दबाव की धमकियां दी थी। ये दिफाई निजाम मिसाइल शिकन है और तुर्की ने भी ये निजाम रूस से खरीदा था, जिसकी वजह से अमेरिका ने तुर्की पर भी पाबंदियां लगा दी थी। ये निजाम ऐसा खतरनाक है कि मुल्की हुदूद में दाखिल होने वाले किसी भी मिसाइल को पल भर में तबाह कर सकता है। यही वजह है कि अमेरिका नहीं चाहता कि कोई भी मुल्क रूस से इसका ये दिफाई निजाम खरीदे और जो खरीदना चाहता है इसे धमकियां दी जाती हैं। ये पाकिस्तान की खुशबख्ती है कि इसे रूस से ये दिफाई निजाम मिल रहा है। नाज़िर-ए-गिरामी, ये दिफाई निजाम एक जहाज शिकन मिसाइल है जो पल भर में किसी भी जहाज को टारगेट कर सकता है और 600 किलोमीटर तक 100% दुरुस्त निशाना लगाने की सलाहियत रखता है और 2700 किलोमीटर की बुलंदी तक महवे परवाज त्यारे भी इसकी रेंज में आ सकते हैं। इस निजाम की एक खूबी ये भी है कि ये मोबाइल निजाम है और आसानी के साथ किसी भी जगह मुंतकिल किया जा सकता है और किसी भी गाड़ी पर इसको सेट भी किया जा सकता है। रूस और दीगर कई मालिक इस निजाम को बेहतरीन दिफाई निजाम से ताबीर करते हैं। रूसी फौज ने इन्हें मुख्तलिफ मकामात में एक्टिव कर रखा है। ये सिस्टम तवील फासले तक रेडार पर नजर रखता है और इसकी सारी मालूमात फराहम करता है। इसके अंदर मौजूद कमांड व्हीकल अपने हदफ का जायजा लेकर इसकी तमाम मालूमात का डेटा फराहम कर देती है और अपने दुश्मन के हदफ को पहचान कर कमांड व्हीकल लॉन्च करने का ऑर्डर पास करती है। मिसाइल की लॉन्चिंग ऐसी व्हीकल पर की जाती है जो सबसे आला मकाम और जरूरी मकाम पर मौजूद हो। ये मिसाइल जमीन से हवा के लिए लॉन्च किए जाते हैं, जबकि इसकी मदद करने के लिए एक रेडार का निजाम भी इसमें मौजूद है जो मिसाइल को हदफ तक पहुंचने में मदद देता है। नाज़िर-ए-गिरामी, ये दिफाई निजाम रूस की अपनी ही कंपनी ने खुद बनाया है और यूक्रेन में रूसी मुदाखलत की वजह से यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने इस कंपनी के खिलाफ पाबंदियां भी लगा रखी हैं। नाज़िर-ए-गिरामी, ये दिफाई सिस्टम हर तरह के जंगी जहाजों, मिसाइलों और ड्रोन को तबाह करने के लिए लॉन्च किया जाता है। रूस के मुताबिक ये दिफाई निजाम अमेरिका और फ्रांस के लिए बनाए हुए दिफाई निजामों से कहीं बेहतर है। एक यूरोपीय यूनियन के तर्जुमान के मुताबिक रूस इस तरह के दिफाई निजाम की तैयारी में पहले ही अव्वल नंबर पर गिना जाता है। इसकी वजह अमेरिका और यूरोप की तरफ से जदीद तरीन जहाजों की तैयारी थी। S-400 एक ऐसा लचकदार निजाम है जिसके जरिए कई तरह के रॉकेट भी दागे जा सकते हैं। दिफाई माहिरीन कहते हैं कि जंगी मैदान के अलावा भी ये निजाम बहुत मुफीद है और कीमत में भी अमेरिकी निजाम पीटर 8 से निस कीमत में मुहैया है। तुर्की ने रूस से ये निजाम $2.5 अरब में खरीदा है
तुर्की ने इसकी खरीदारी अपने बाद सियासी मफादात के लिए भी की है, क्योंकि तुर्की हुकूमत का ख्याल है कि ये मिसाइल अमेरिकी जहाजों का तोड़ साबित हो सकते हैं। नाज़िर-ए-गिरामी, भारत ने भी रूस से इस किस्म का एक मुआहदा किया है, जिसकी मालियत $5 अरब के लगभग है और इन मिसाइलों का मुंतजिर है। लेकिन रूस और भारत के बिगड़ते हुए ताल्लुकात की वजह से ये डिलीवरी तातुल का शिकार है। लेकिन इसके बरक्स खलीजी ममालिक भी इन मिसाइलों की खरीदारी में दिलचस्पी ले रहे हैं, लेकिन रूस अभी तक टाल मटोल से काम ले रहा है। लेकिन पाकिस्तान की बेहतरीन सिफारतकारी की वजह से इसने रूस को पाकिस्तान के लिए ये मिसाइल देने का मुआहदा करने में कामयाबी हासिल कर ली है। पाक पुलिस के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, यहाँ ये भी खबर देते चले कि रूस इससे भी बेहतर मॉडिफाइड निजाम S-500 भी तैयार करने के करीब है और खबर के मुताबिक अगले साल इसकी मार्केटिंग की जाएगी। रूसी हुकाम के मुताबिक S-500 की रेंज S-400 से कहीं ज्यादा होगी और वो बुलंदी के अलावा इंतहाई निचली सतह तक भी मार करने की सलाहियत रखता है और मसनूई सियारों को भी निशाना बना सकता है। तुर्की का इरादा है कि इस निजाम की तैयारी में रूस के साथ मिलकर काम करे। रूस चूँकि एक बार फिर असलहे की तैयारी में अमेरिका से बाजी ले गया है, इसीलिए रूस की दोस्ती से पाकिस्तान को काफी फायदा पहुंचने वाला है। दिफाई माहिरीन इस खदशे का इजहार भी कर रहे हैं कि ये निजाम शाम में तैनात किया गया है, लेकिन अभी तक इसका तजुर्बा किसी जंग में नहीं किया जा सका। जबकि अमेरिका ने शाम पर हमला किया तो उस वक्त भी ये निजाम शाम के पास मौजूद था, लेकिन इसको इस्तेमाल करने की इजाजत ना दी गई। जबकि अमेरिका अपने पेट्रियट मिसाइल को 1991 की जंग में खलीजी कुव्वतों के खिलाफ इस्तेमाल कर चुका है। सियासी माहिरीन का भी ख्याल है कि पाकिस्तान के रूस के साथ होने वाले मुआहदे और बेहतरीन ताल्लुकात खुश आइन हैं और उन्होंने पाकिस्तान को मशवरा दिया है कि पाकिस्तान की दोस्ती अमेरिका की निस्बत रूस से ज्यादा मुफीद हो सकती है। इसीलिए अमेरिका की धमकियों से मरूब हुए बगैर पाकिस्तान को रूस के साथ अपने ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर करने की कोशिश करनी चाहिए। अगरचे माजी में रूस का झुकाव पाकिस्तान की निस्बत भारत की तरफ ज्यादा था और रूस को पाकिस्तान के साथ बहुत से शिकवे भी रहे थे, लेकिन अब रूस का झुकाव भारत की निस्बत पाकिस्तान की तरफ ज्यादा हो चुका है, जो एक खुशी की खबर है। इसके साथ रूस ने पाकिस्तान स्टील मिल की बहाली और रेलवे में भी सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार किया है। हालिया मुफीद मुलाकातों में ये ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि रूस कराची से लाहौर तक गैस पाइपलाइन भी बिछाएगा और दोनों ममालिक दिफाई शोबे में भी एक दूसरे की मदद करेंगे। माहिरीन का ख्याल है कि खित्ते में जो एक सर जंग जारी थी उसका इख्तिताम हो गया है और रूस के साथ ताल्लुकात और बेहतर करने की जरूरत है, लेकिन भारत इन ताल्लुकात को खराब करने के दर पे है। लेकिन अल्लाह के फजलो करम से हमारे ताल्लुकात बेहतर से बेहतर होते चले जाएंगे और दुश्मन की चालें नाकाम होगी। आखिर में दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान को हमेशा कामयाबी और कामराजियों से नवाजता रहे और मुल्क अजीज को इसी तरह दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी